गुरु के बिना दुख दूर होने वाला नहीं है, वही इस युक्ति को बताएंगे। कहे कबीर, गुरु मिल पूरा, पूरे गुरु अगर मिल गए तो भूले को राह बताया। जो भटक रहे हैं उसको राह बतलाते हैं। तो ये काम संत सद्गुरु के हवाले है। वाल्मीकि रत्नाकर जो था कैसा था सब लोग जानते हैं कि जंगल में रहते थे, उस होके जो जाता फिर लौटना मुश्किल। जो सामान है छीन लेते, अब मार के जमा कर देते थे उनको। हड्डी की ढेर लग गई थी। कहते हैं 7 साढ़े 7 गाड़ी जनेऊ जमा हो गया था। तो वहां की मुंशी बैठाए थे क्या? अरे बहुतों को मारा था। तो नारद जी भी चले जा रहे थे उसी होके। पीछे से आवाज आई, ए बाबा जी झोला डंडा रखो। उलट के देखता है हाथ में हथियार लिए। नारद जी समझ गए, पर नारद जी भी तो कम नहीं थे। कहा क्यों? कहते हो क्यों? देख लो बगल में। देखा हड्डी की ढेर लगी। कहा उसी में जमा कर देंगे, उसी में जमा कर देंगे। तो नारद जी कहते हैं इस तरह कत्लेआम करके छीना झपटी करते हो, परिवार चलाते हो, इस पाप के भागीदार होंगे? कहा क्यों नहीं? का जाके पूछो तो। का बाबा जी बड़ा होशियार मालूम पड़ते हो। हम जाएं इधर, तुम 9-2-11। इतनी बात तो वे करते ही नहीं थे। सीधे 2 टुकड़ा कर देते, काम खत्म, माल समेट लेते। बात नहीं, बात क्या करेंगे वे? मगर यहां बात हो रही है तो कहते हैं संत दरस जिमी पातक टरई। संतों के दर्शन से थोड़ा पाप हट जाता है, खत्म नहीं होता है। जैसे पानी में शैवाल छाया हुआ है, हिला देते हैं तो हट जाता है नहीं, और आप निकले फिर सब सट जाता है। तो वैसे ही नारद जी के दर्शन से थोड़ा पाप जो है ना उसका हट गया, थोड़ा सुबुद्धि आई है अंदर, इसलिए बात हो रही है। और कहते हैं परिवार वाले इस पाप के भागीदार होंगे? कहा क्यों नहीं, जाके पूछो तो गए पूछने, पहले गाछ में बांध दिए उसको कि भाग नहीं जाए। तो गए पूछने, कोई स्वीकार नहीं किए। किस तरह लाते नहीं लाते आप जाने। माता पिता वृद्ध हो गए थे। माता पिता कहते हैं तुमको पोस पाल के जवान कर दिया हूँ,
अब तुम्हारा फर्ज है, तुम कैसे लाते नहीं लाते तुम जानो। बड़ा धक्का लगा उसको। आए चरण पकड़ लेते हैं। नारद जी बांह पकड़ के बड़े प्रेम से सीने में लगाए, अब प्रेम से समझाए, बात समझ में आई। अब कुछ युक्ति बतलाए, उस युक्ति के मुताबिक उल्टा नाम, बहिर्मुखी चाल छोड़ा, काटो मारो छोड़ा, अंतर्मुख आंख बंद कर गए अपने अंदर। एक तो उल्टा और सीधा नाम। हम लोग जो बोलते हैं, श्वास लेते हैं नाभि में टकराता है तो परा, फिर और ऊपर उठ के परा पश्यंती, फिर मध्यमा, तो मुंह दे के बैखरी वाणी निकलती। इसके उल्टा नाम। अब सोच लीजिए उल्टा किधर से, जब नीचे से ऊपर तो ऊपर से नीचे वाला होगा। तो बहिर्मुख चाल छोड़े गए अंदर, उस नाम को पकड़ा जो परमात्मा से जो आवाज आती है। जिस आवाज को पकड़ के परमात्मा के पास आप पहुंचेंगे, तो पहले उस नाम को कहाँ जाके पकड़िएगा। आप अपने अंदर समस्त ख्यालों को छोड़ के, जब आपकी दृष्टि सिमट के जब केंद्रित हो जाएगी, अंदर में दोनों दृष्टि की धार एक हो जाएगी, एक चमचमाता हुआ परम बिंदु प्रकट होगा। वो नकली बिंदु नहीं, असली बिंदु। नकली बिंदु तो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं आप, रेखा गणित पढ़े लिखे लोग जानते हैं। क्या पढ़ते हैं उसमें? कल्पना किया, कल्पना किया, सब सारी ज्योमेट्री कल्पना किया। ऐसा कभी सुने हैं, पढ़े हैं? वास्तव में कल्पना किया। कल्पना यानी मान लिया। जैसे कलम रखते हैं, एक चिन्ह देखते हैं, वो बिंदु, क्या वो बिंदु है? उसका विभाजन आप कर सकते। अरे बिंदु तो वह है जिनका स्थान तो है, परिमाणे नहीं है उसमें। ऐसा बिंदु आप बना सकते हैं बाहर में। अब बिंदु के मिलन से रेखा बनती है, तो इसलिए वो बिंदु मान लेते हैं। मान लिया, कल्पना कर लिया कि ये बिंदु है ही नहीं। और कलम जब आगे बढ़ाते हैं तो रेखा बनती है, बिंदु के मिलन से रेखा बनती है। तो जब बिंदुए कल्पित है तो रेखा भी कल्पित है, रेखा कल्पित है तो आयत वर्ग सब कल्पित। इसलिए सारी ज्योमेट्री कल्पना किया पढ़ते हैं। तो असली बिंदु कहाँ पर देखा? ये डिफिनेशन, परिभाषा कहाँ से लाया? तो हमारे ऋषि वेदांत में कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु। वो परम बिंदु है। यही दोनों दृष्टि, दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर। ये दोनों दृष्टि जब मिलेगी तो परम बिंदु का उदय होगा। और उस बिंदु में तहनाद बोले। हमारे ऋषि कहते बिंदु पीठं
विनिर्भिद्य नादलिंगमुपस्थितम। बिंदु का भेदन करोगे, उसके ऊपर चले आओगे, बिंदु पीठम, नाद उपस्थित हो जाते, नाद सुनेंगे आप। नाद माने आवाज, उस शब्द को ही नाम कहते हैं। वो परमात्मा की आवाज को आप सुनने लगेंगे और वही नाम को आप सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और यहां से वो आवाज आ रही है वहां तक आप जाएंगे।